हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके को ध्यान में रखते हुए परीक्षा धाम बुक के माध्यम से हम 2026 वाली पूरी डिटेल से बात यहाँ पर हम मध्य प्रदेश जीके कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने अभी तक मध्य प्रदेश एक दृष्टि मतलब की समग्र परिचय, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था तक हम पूरा आपके जो है 30 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर आज से ही मध्य प्रदेश की पॉलिटी के सेगमेंट राज्य व्यवस्था के बारे में जो है बात कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा पहला चैप्टर होने वाला है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था विधायिका के बारे में, जिसमें हम विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप सभी को पता होगा पॉलिटी एक ऐसा सेगमेंट है जो एग्जाम में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, आप इससे नहीं बच सकते हो। तो आज हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की विधायिका से संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपना ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नट है, और इस ऐप पर जाके मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मल्टीपल कोर्सेस आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिया है, वहां से आप लोग इसकी डाउनलोड कर लेना ऐप को, या फिर प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हो यूपीएससी नेट। तो आज हम सबसे पहले मध्य प्रदेश की विधायिका की बात किया है। तो राज्य व्यवस्था के जो शासन के अंग हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो एक सबसे पहले तो आपका एक विधायिका होता है, तो विधायिका के अंतर्गत ही विधान सभा आता है। विधायिका के बाद कार्यपालिका एक अंग होता है, तो कार्यपालिका के अंतर्गत एक राजनीतिक कार्यपालिका जो कि अस्थायी कार्यपालिका होती है, नाम मात्र का राज्यपाल प्रमुख होता है। ये दूसरा आता है कार्यपालिका में आपकी वास्तविक, है ना, मुख्यमंत्री आते हैं जो कि प्रमुख होता है। एक आता है आपकी कार्यपालिका में प्रशासनिक कार्यपालिका, जिसे स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना हुआ, आपके आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, इस टाइप में जो स्थायी कार्यपालिका होती है। तीसरा आपका आता है अंग में न्यायपालिका। न्यायपालिका में राज्यों में बात किया तो हाई कोर्ट, खंडपीठ और आपका जिला कोर्ट आते हैं, तो ये न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद हमारी बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सीटों का विवरण। मध्य प्रदेश में सीटों का विवरण बात किया, सबसे पहले हम विधानसभा में बात की जाए तो अविभाजित मध्य प्रदेश, जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था तब 320 सीटें थी, लेकिन वर्तमान में 230 सीटें हैं विधानसभा के अंतर्गत, जिसमें से अनुसूचित जनजाति एसटी की 47 सीटें हैं, 47 सीटें हैं। अनुसूचित जाति एससी की 35 सीटें हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा में सीटों का, तो अविभाजित जब मध्य प्रदेश में विभाजन नहीं हुआ था 40 सीटें थी, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में बात किया तो आपकी 29 सीटें हैं। 29 सीटों में एसटी की बात किया तो 6 सीटें हैं, और एससी के लिए बात किया तो 4 सीटों में वर्गीकृत किया गया है। राज्यसभा की सीटों की बात किया है तो जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था 16 सीटें थी, परंतु वर्तमान में केवल 11 सीटें राज्यसभा के अंतर्गत आती है। एक बार फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। विधानसभा की बात किया तो 230 सीटें हैं, जिसमें से 47 सीटें आपकी एससी से हैं और 35 सीटें आपकी एससी से हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की बात किया तो 29 सीटें हैं टोटल, जिसमें से एसटी की बात किया तो 6 सीटें हैं, एससी के अंतर्गत 4 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के अंतर्गत 11 सीटें आती हैं, तो ये टोटल आपको याद कर लेना है। अब हम मध्य प्रदेश में बात की जाए, अच्छा 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत आप सभी को पता होगा एंग्लो इंडियन समुदाय की आरक्षित सीटों का प्रावधान था, तो इसको क्या कर दिया है, अभी आगे बढ़ा दिया गया, मतलब कि इसको जो है सीटों के लिए वर्तमान में क्या कर दिया, खारिज कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की विधायिका की बात की जाए तो परिचय की बात किया सबसे पहले मध्य प्रदेश हम विधायिका में, तो विधायिका कानून बनाने की जो एक संस्था होती है वो सबसे बड़ी संस्था होती है, ध्यान रखिएगा। और मध्य प्रदेश की विधायिका एक सदनी है जिसे विधानसभा कहते हैं, मतलब कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद जो है नहीं है, केवल विधानसभा है। विधानसभा एक जन प्रतिनिधि सभा होती है, जनता के द्वारा चुने वाले इसमें आपके प्रतिनिधि होते हैं, जिसके सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर राज्य की जनता के द्वारा किया जाता है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 60 सदस्य होने ही चाहिए, लेकिन कई कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अपवाद भी 60 से कम को देखने को मिल जाता है। ठीक, खैर हम बात करें योग्यता क्या है, तो मध्य प्रदेश में विधायिका की योग्यता कम से कम आपकी 25 साल की आयु होनी चाहिए। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ना हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होती है। अवधि क्या है मध्य प्रदेश विधानसभा की, तो विधानसभा की अवधि उसकी पहली बैठक से 5 वर्षों तक जो है रहती है। आपातकाल में विधानसभा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, किंतु आपातकाल समाप्ति के पश्चात किसी भी स्थिति में 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात किया है विशेष। कुछ फैक्ट है मध्य प्रदेश की विधायिका का संबंध है, कोई व्यक्ति एक ही समय में राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों या एक से अधिक विधानमंडलों का सदस्य जो है नहीं हो सकता। दूसरी बात, विधानसभा का एक जनप्रतिनिधि सभा होती है जिसके सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर राज्य की जनता के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश का गठन के पश्चात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की विधानसभा अस्तित्व में आई और इसका पहला अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश विधानसभा का पुराना नाम की बात किया तो मिंटो हॉल है,
और 1996 के पश्चात मध्य प्रदेश विधानसभा का नया भवन बनाया गया, जिसे इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का उद्घाटन 3 अगस्त 1996 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा किया गया था और इस भवन का डिजाइन जो है वास्तुविद चार्ल्स कोरिया ने बनाया था। अच्छा, एक छोटी सी आप लोगों से एक और अपडेट है, मैं बताना भूल गया हूं। परीक्षा धाम बुक के माध्यम से ही आपने एमपीजीके के अगर आपको एमसीक्यू आपको नहीं लगाए हैं और इसी का दूसरी बुक आती है जो एमसीक्यू पे केवल होती है और प्रॉपर तरीके से आपके चैप्टर वाइज होते हैं। टोटल उस बुक में 37 चैप्टर हैं। 37 के 37 चैप्टर हमने यूपीएससी नट ऐप पर जो है अपलोड कर दी है वीडियो के माध्यम से। आप जो है जाके देख लेना और पूरे बहुत अच्छे से उसको जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। खैर, अब हम बात की जाए कि मध्य प्रदेश के पदाधिकारी की। विधानसभा के पदाधिकारी कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होते हैं, नेता प्रतिपक्ष मतलब कि विपक्ष के नेता होते हैं और प्रोटेम स्पीकर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा के पदाधिकारियों में अध्यक्ष की बात की जाएगी। अध्यक्ष का प्रमुख कार्य विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना होता है, उसकी कार्रवाइयों को विनियमित रेगुलेट करना होता है। यह सामान्यतः एक सत्ता दल का कौन होता है? अध्यक्ष होता है, व्यक्ति होता है। अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य में ही अपने ही सदस्यों में से कर लिया जाता है। अध्यक्ष की विधानसभा की सदस्यता समाप्त होने पर उन्हें अपना पद जो है छोड़ना पड़ता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र की बात की जाए तो उपाध्यक्ष को दे देता है। यदि विधानसभा अपने सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प पारित कर दे तो उसे अपना पद का त्याग करना पड़ता है। ऐसे संकल्प को पारित करने के लिए कम से कम 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक हो जाती है। जब अध्यक्ष को उनके पद से हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव पर सदन में विचार हो रहा हो तो वह सदन की अध्यक्षता जो है नहीं करता है। नेक्स्ट आता है कि विधानसभा भंग हो जाने पर अध्यक्ष के द्वारा अपना पद रिक्त नहीं कर दिया जाता, बल्कि नई विधानसभा के द्वारा अपने अध्यक्ष चुन लिए जाने तक वह अपने पद पर जो है बना रहता है। सदन में किसी भी मामले पर वाद विवाद अगर हो जाता है तो यह व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदन के नियमों की व्याख्या सदन का अध्यक्ष ही करता है। सदन में पेश किया गया धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है, मतलब कि मनी बिल है या नहीं है, इसे प्रमाणित करने का अंतिम शक्ति अध्यक्ष के पास ही होती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति अथवा पद की रिक्ति की दशा में सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष के हाथों में होती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर दोनों का पद रिक्त हो जाए तो सदन के द्वारा नियुक्त सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष की बात किया तो पंडित कुंजीलाल दुबे थे। लंबे समय तक एक अध्यक्ष के पद पर रहने वाले पंडित लाल कुंजी दुबे ही हैं। 10 वर्ष 4 माह रहे हैं। सबसे कम समय तक विधानसभा के अध्यक्ष तेजलाल टेबरे थे, जो कि 4 माह 17 दिन केवल अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। तो सबसे लंबे और सबसे पहले पंडित कुंजीलाल दुबे, सबसे कम अवधि के लिए तेजलाल टेबरे। अब ये मध्य प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष रह चुके हैं उनकी एक सूची है, आप जो है एक बार देख लीजिएगा। अभी वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर बने हुए हैं, 20/12/2023 से निरंतर अभी तक जो है बने हैं। तो वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर हैं और पहली बार जो बनाए गए थे पंडित कुंजीलाल दुबे थे। हालांकि इनका 3 बार जो है नियुक्त किया गया था पंडित कुंजीलाल दुबे को 1956 से लेकर 1967 तक, ध्यान रखना है। अब हम बात किया मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष के बारे में। तो विधानसभा का जो उपाध्यक्ष होता है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता को करता है। सामान्यतः यह विपक्षी दल का उपाध्यक्ष जो होता है नेता होता है और उपाध्यक्ष जो सदस्यअध्यक्ष होते हैं, बात की जाए तो राम किशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी, ईश्वरदास रोहिणी, ये उपाध्यक्ष रहे और अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया है। वर्तमान में विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात किया तो शायद रिक्त है, हालांकि अभी बात और कर लेंगे। पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात किया तो श्री विष्णु विनायक सरवटे थे। सबसे लंबे समय तक उपाध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हजारी लाल रघुवंशी हैं, जो कि 2003 से 2008 तक रहे हैं। सबसे कम समय तक उपाध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति विष्णु विनायक सरवटे ही थे। रामकिशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी मध्य प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर प्लस विधानसभा अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो 2 व्यक्ति एक ऐसे व्यक्ति हैं मध्य प्रदेश में अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे, प्रोटेम स्पीकर के तौर पर भी चुने गए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात किया तो पहले नंबर पर विष्णु विनायक सरवटे थे और अभी वर्तमान में अगर बात की जाए तो इस पद जो है अभी रिक्त है 2020 से। नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष की मतलब होता है विपक्ष का नेता। यहाँ पर विपक्षी नेता कौन है? सदन में विपक्षी दल का नेता वर्तमान में बात किया है तो प्रतिपक्ष का उमंग सिंघार है और विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता विश्वनाथ यादव राव तामस्कर थे। मध्य प्रदेश में प्रथम महिला विपक्ष की नेता श्रीमती जमुना देवी थी। तो प्रथम विपक्ष के नेता की बात किया विश्वनाथ यादव राव तामस्कर थे, 1956 से 1957 था। और वर्तमान में बात किया तो उमंग सिंघार हैं
16वीं विधानसभा के विपक्ष के नेता, ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश के कुछ आपके समसमाई के अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात की जाए तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो होती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह पद जो होता है नए विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसको समाप्त करने के लिए कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है तो कुछ कार्य तो होते ही होंगे, जैसे नवीन विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करवाना, विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलवाना, नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करवाना। इसके 3 प्रमुख जो है कार्य होते हैं। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर की बात की जाए तो पहले नंबर पर काशी प्रसाद पांडे थे, दूसरे नंबर पर रत्नाकर झा थे। इसी तरह 15वें नंबर की बात किया तो श्री गोपाल भार्गव जी जो है चुने गए थे। मध्य प्रदेश लोकसभा के चुनाव की बात करें थोड़ी सी तो मध्य प्रदेश में 1957 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था। तब मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 27 थी। 1957 में बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में 27 क्षेत्रों में से कांग्रेस ने 26 एवं हिंदू महासभा के प्रत्याशी ने एक स्थान पर जो है जीत जो है दर्ज हासिल की हुई थी। 1962 का समय आता है लोकसभा चुनाव में लोकसभा की सीटें बढ़कर 36 हो गई और 1967 का समय आया तो परिसीमन हुआ तो लोकसभा की एक सीट और बढ़कर 36 से 37 हो गई। 1977 में 3 सीटें और बढ़ी तो कुल संख्या जो है 40 हो गई। लेकिन सीटें बढ़ते बढ़ते अब कम भी होना था तो 2000 का समय आया, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, 29 सीटें मध्य प्रदेश में रह गई और 11 सीटें छत्तीसगढ़ को चली गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 28 सीटें प्राप्त हुई थी, कांग्रेस को केवल एक स्थान पर विजय प्राप्त मिली थी। अब बात की जाए मध्य प्रदेश में लोकसभा, जैसे अभी हमने बताया 29 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें, अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें और अन्य के लिए 19 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में महिला सांसद 2024 के लोकसभा चुनाव की बात किया है लता वानखेड़े सागर से, हिमाद्री सिंह शहडोल से, सावित्री ठाकुर धार से, अनीता चौहान रतलाम से, भारती पारदी बालाघाट से और संध्या राय भिंड से जो है लोकसभा चुनाव 2024 के लिए महिला सांसद जो है चुनी गई है। मध्य प्रदेश में हम राज्यसभा की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की बात किया तो 11 है, जैसे कि हमने आपको बताया ही है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्यों की बात की जाए तो 11 व्यक्तियों की सुमित्रा वाल्मीकि बीजेपी से है, 2022 में नियुक्ति की गई थी, 2028 में ये सेवा से निवृत्त होंगी। दूसरी कविता पाटीदार हैं, बीजेपी से हैं, 2022 में नियुक्ति की, 2028 में सेवा निवृत्ति काल है। सुमेर सिंह बीजेपी से हैं, 2020 में नियुक्ति की गई थी, इनका निवृत्ति काल 2026 है। एल मुरुगन बीजेपी से हैं, 2024 में नियुक्ति की गई, 2030 इनका निवृत्ति काल है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस से हैं, 2020 में नियुक्ति की गई, 2026 इनका निवृत्ति काल है। विवेक तनखा कांग्रेस से हैं, 2022 में नियुक्ति की गई थी, 2028 इनका निवृत्ति काल है। बाल योगी उमेश नाथ बीजेपी से हैं, 2024 में नियुक्ति की गई, 2030 निवृत्ति काल है। वंशीलाल गुर्जर श्रीमती माया नरोलिया बीजेपी से हैं, दोनों का निवृत्ति काल 2030 है। अशोक सिंह कांग्रेस से हैं, 2024 में नियुक्ति की गई, 2030 निवृत्ति काल है। और आपका जॉर्ज कुरियन बीजेपी से है, 2024 में नियुक्ति की गई, 2030 इनका निवृत्ति काल है। तो ये आपके कौन है कांग्रेस मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सदस्य हैं जो कि आपके चुने गए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो पुनर्गठन के फलस्वरूप सभी चारों विधानसभाएं एक विधानसभा में समाहित हो चुकी थी। 1 नवंबर 1956 को पहली मध्य प्रदेश विधानसभा अस्तित्व में आई और पहला अधिवेशन 17 अधिवेशन जो है दिसंबर 1956 और अंतिम अधिवेशन 17 जनवरी 1957 के बीच में संपन्न हुआ था। मध्य प्रदेश का पहला विधानसभा चुनाव 1957 में संपन्न हुआ। कांग्रेस ने 232 सीटें जीती थी और भारतीय संघ के द्वारा 10 सीटें जीती गई थी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 की मोटी मोटी बात की जाए तो 16वीं विधानसभा का मतदान 17 नवंबर 2023 को हुआ और 16वीं चुनाव का परिणाम जो है 3 दिसंबर 2023 को आया। मुख्यमंत्री की शपथ 13 दिसंबर 2023 को ली गई थी। 16वीं विधानसभा चुनाव के मतदान का प्रतिशत 77% था और सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाला जिला सिवनी था, जहां से 86.29% मतदान हुआ था। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाली विधानसभा सीट सैलाना रतलाम रही, जहां पर 90% मतदान रहा। भारतीय जनता पार्टी को सीटें 163 जीतों पर प्राप्त हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 66 सीटें प्राप्त हुई। भारत आदिवासी पार्टी को 1 सीट प्राप्त हुई थी और सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी रमेश मेंदोला थे, जो कि इंदौर से थे, ध्यान रखिएगा, बीजेपी से। और सबसे कम मतों से जीतने वाले प्रत्याशी अरुण भीमावत थे, केवल 28 वोट से जीते थे। विधानसभा शाजापुर था। 16वीं विधानसभा में कुल महिला अगर बात किया विधायकों की 27 महिला विधायकों के लिए चुनी गई है। इसके बाद 1956 के पहले विधानसभा कुछ मोटी मोटी स्थिति की बात कर ली जाए तो विंध्य प्रदेश विधानसभा, भोपाल विधानसभा, मध्य भारत विधानसभा, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा। आप सभी को पता होगा 1956 में चारों को मिला दिया गया था, है ना, और फिर एक बना दिया गया था। विंध्य प्रदेश विधानसभा रीवा की बात की जाए तो 4 अप्रैल 1938 को विंध्य प्रदेश की स्थापना 20 रेडी के अंतर्गत की गई और राज्य प्रमुख श्री मार्तंड सिंह थे।
1950 में राज्य बा से 7 श्रेणी में कर दिया गया। 1952 में आम चुनाव यहाँ की विधानसभा 60 सदस्य चुने गए थे। इसके अध्यक्ष शिवानंद थे। 1 मार्च 1952 से यह राज्य उपराज्यपाल का प्रदेश बना दिया गया, जिसके राज्यपाल पंडित शंभुनाथ शुक्ला उसके मुख्यमंत्री बनाए गए। और मध्य बिंद प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक 21 अप्रैल 1952 को हुई, जिसका कार्यकाल लगभग 4.5 वर्ष रहा था, जिसमें 170 बैठकें हुई थी और श्याम इस विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। दूसरी विधानसभा भोपाल विधानसभा की बात की जा रही है। प्रथम आम चुनाव के पूर्व तक भोपाल राज्य केंद्र शासन के अंतर्गत मुख्य आयुक्त द्वारा शासित होता था। 30 सदस्यीय विधानसभा के साथ सी श्रेणी में जो इसको राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। प्रथम आम चुनाव के बाद विधिवत विधानसभा का गठन हुआ। भोपाल विधानसभा कार्यकाल मार्च 1952 से अक्टूबर 1956 4.5 साल के आसपास रहा। भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा थे। विधानसभा के अध्यक्ष सुल्तान मोहम्मद खान थे और उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे। मध्य भारत विधानसभा ग्वालियर की बात की है तो मध्य भारत की नई विधानसभा का पहला अधिवेशन 17 मार्च 1952 को ग्वालियर में हुआ। विधानसभा 31 अक्टूबर 1956 तक कायम रही। लीलाधर जोशी प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे। 1952 में संपन्न आम चुनाव में मध्य भारत विधानसभा के 99 स्थान रखे गए। इस विधानसभा के अध्यक्ष A.S. पटवर्धन थे और उपाध्यक्ष की बात किया तो B.V. सरवटे थे। पूर्व मध्य भारत राज्य की विधानसभा ग्वालियर के मोतीलाल महल में लगती थी। अंतिम में सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नागपुर की बात किया तो पूर्व में वर्तमान महाकौशल छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बरार क्षेत्र को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नामक राज्य अस्तित्व में आया। 150 सदस्यीय विधानसभा के साथ आ श्रेणी में राज्य का दर्जा मिला। इसका जो आयोजन है नागपुर स्थित विधानसभा भवन में होता था। पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला को बनाया गया था। तो आज हमने यहाँ पर जो टॉपिक की बात की, अगर बात की जाए तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आपको लग रहा होगा इंपॉर्टेंट नहीं था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। मध्य प्रदेश की संवैधानिक की व्यवस्था, आपकी विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के बारे में बात। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है मध्य प्रदेश की संवैधानिक की व्यवस्था और कार्यपालिका, जिसमें राज्यपाल की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और ये चैप्टर आपका बड़ा भी रहेगा, लॉन्ग वीडियो रहेगी, तो उसको आपको विदाउट स्किप किए देख लेना है। चैनल पे नए थे सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। साथ में हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट, जैसे कि हमने आपको बताया है। डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिया है, या फिर आप प्ले स्टोर से सर्च करके भी डाउनलोड जो है कर सकते हो। मल्टीपल कोर्सेज वहां पर लॉन्च है, आप उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।